6. Today we are starting exercise 7.2 from question number 9th. Let's go to question number 9. देखो बेटा, इसमें you have to write the general rules of the following properties of the whole numbers. ये बुक्स में दिए हुए हैं, ये आपको खुद ही करना है, ठीक है. कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन एडिशन एंड एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी, ये हमें समझाया गया. बस आप बुक में लिखे हुए हैं, बुक में इसे आपको खुद खोजना है. इसी चैप्टर में लिखे हुए हैं, 7 चैप्टर में खोज के इसे करना है, ठीक है. तो ये आपका होमवर्क रहेगा. इसे आपको खुद ही बुक में से देख के फाइंड आउट करना है. उसके बाद क्वेश्चन नंबर 7 के बाद 10 में देखेंगे. द डायमीटर ऑफ ए सर्कल इज, इस सर्कल में देखेंगे आप, इसमें ए बी को डायमीटर बोलते हैं, ए बी लाइन को बोलते हैं डायमीटर, और सी बी को हम रेडियस बोल सकते हैं. सी रेडियस की लंबाई जो दिया हुआ है 8 सेंटीमीटर दिया हुआ है, यहाँ पे लिखा हुआ है 8 सेंटीमीटर, ठीक है. तो वी हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ डायमीटर ए बी की लंबाई कितनी होगी, ठीक है. तो निकालते हैं, इस क्वेश्चन को कर देते हैं. क्वेश्चन नंबर 10. तो आपको मैं बता दूं, लेंथ ऑफ रेडियस दिया हुआ है, इट इज गिवन लेंथ ऑफ रेडियस इक्वल टू आर, ये लिखा हुआ है, ठीक है. नाउ लेंथ ऑफ डायमीटर इज इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई रेडियस. तो रेडियस को 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो डायमीटर की लंबाई निकल जाएगी. तो 2 मल्टीप्लाई बाय आर कर देंगे, तो दिस इज इक्वल टू 2r. मल्टीप्लाई साइन देने की कोई जरूरत नहीं है, ये आपका आंसर हो जाएगा. 2r इज द योर आंसर. इस तरह से हमें करना था. अब नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं. नेक्स्ट चैप्टर के क्वेश्चन तो खत्म हो गया, चैप्टर 7.2 खत्म हो गया. यहाँ पे 7.3 में चलते हैं, ठीक है. आज 7.3 स्टार्ट करेंगे. व्हिच आर द फॉलोइंग अलजेब्रिक एक्सप्रेशन एंड व्हिच आर नॉट. इसमें अलजेब्रिक एक्सप्रेशन कौन है और कौन नहीं है, हमें इसमें खोजना है, ठीक है. तो इसको करते हैं शुरू. तो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से 7.3. लाइन ड्रॉ कर लेंगे, लिख देते हैं एक्सरसाइज 7.3 कर रहे हैं. क्वेश्चन नंबर 1 से शुरू करेंगे. अब फर्स्ट जो एक्सप्रेशन आप देख रहे हो वो है x + 2. ये जो एक्सप्रेशन में वेरिएबल्स यूज़ किया गया, x को बोलते हैं वेरिएबल्स और 2 को बोलते हैं नंबर. इनके बीच में प्लस माइनस कुछ भी दे सकते हो, प्लस माइनस मल्टीप्लाई और या डिवाइड. इन्हीं को बोलते हैं अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, जो वेरिएबल्स से नंबर से बनते हैं और उसमें प्लस माइनस मल्टीप्लाई एंड डिवाइड का फंक्शन यूज़ किया जाता है. तो ये यस बोल देंगे, इट इज़ अलजेब्रिक एक्सप्रेशन. यस इट इज़ अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, ठीक है. अब मैं आपको खाली समझा देता हूँ, बाकी आपको समझ में आ जाएगा इजी, बाकी आप कर लेंगे जो भी है. सेकेंड देख लो, 7 + 12 मल्टीप्लाई बाय 5. अब इनमें देख लो कोई भी वेरिएबल्स यूज़ नहीं हुआ है, सिर्फ नंबर है और अरिथमेटिक फंक्शन प्लस और मल्टीप्लाई यूज़ किया गया. तो ये अलजेब्रिक एक्सप्रेशन नहीं है, क्योंकि वेरिएबल्स यूज़ होना चाहिए. ए से लेकर जेड तक कोई भी वेरिएबल यूज़ कर सकते हैं, लेकिन होना चाहिए. तो इट इज़ नो कर देंगे, यस नो. बस इस तरह से आप बाकी आप प्रैक्टिस कर लेंगे, सब ईजी है. इसी बेस पे आपको चेक करना है. अगर वेरिएबल्स है तो यस, वरना नो कर देंगे, ठीक है. सीधा हिसाब है, वेरिएबल है तो यस, वरना नो. इसलिए इसके बाद आप कर लेंगे, बहुत ही ईजी है, इसमें कुछ बोलना ही नहीं, बहुत ही आसान है, सिंपल. 7.3 का 2 में चलते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन, आइडेंटिफाई द एक्सप्रेशन एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन इन द फॉलोइंग एक्सप्रेशन एंड टेल हाउ द एक्सप्रेशन हैज बीन फाउंड एंड राइट ईच फ्रेज. तो इस क्वेश्चन को करते हैं. इसमें क्या हो रहा है, हमें कौन सा एक्सप्रेशन यूज़ किया गया है हमें बताना है और उसको लिखना है फ्रेज में, ठीक है. तो हम फर्स्ट को ऐसे कर लेना. क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट, p + 2. ये जो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है, इन दिस अलजेब्रिक एक्सप्रेशन यू कैन सी दैट 2 इज एडेड टू p. तो हमें यही लिखना है. तो यहाँ पे फंक्शन कौन सा यूज़ किया गया, ऑपरेशन कौन सा यूज़ किया, प्लस यूज़ किया गया. तो यहाँ पे ऑपरेशन जो है, सॉल्यूशन हम लिखेंगे. ऑपरेशन जो है
ऑपरेशन आपका जो यूज़ किया गया ऑपरेशन इज एडिशन, इज एडिशन बोल देंगे, ADDITI ओ एडिशन, ठीक है। उसके बाद दूसरा हम ये बोलेंगे, इसमें क्या हो रहा है, 2 इज एडेड टू P, ये बोल के छोड़ देंगे, ठीक है। आंसर बस इतना ही करना है। कुछ और देख लेते हैं। सेकेंड 18y, इसमें कौन सा ऑपरेशन यूज़ किया है, प्लस माइनस मल्टीप्लाई या डिवाइड। तो इसमें हम 18 और y के बीच में मल्टीप्लाई माना जाता है, तो हम यहाँ बोल देंगे ऑपरेशन यूज इज मल्टीप्लिकेशन, ऑपरेशन इज मल्टीप्लिकेशन। नेक्स्ट हम बोलेंगे कि y और 18 का क्या है, y इज मल्टीप्लाइड विथ, y इज मल्टीप्लाइड विथ 18, ये लिखे छोड़ देंगे, बस यही आंसर है, ठीक है। उसके बाद अभी का और करते हैं, तो आपको समझ में आ जाएगा। एक सिंपल थर्ड भी कर लेते हैं, बता देता हूँ। थर्ड z डिवाइड बाई 5, ये इसको बोलते हैं डिवीजन साइन, ठीक है ना। तो हम यहाँ पे कौन सा ऑपरेशन यूज़ किया है, डिवीजन बोल देंगे, ऑपरेशन इज डिवीजन, ऑपरेशन इज डिवीजन यूज़ किया गया है। उसके बाद हम बोलेंगे कि z डिवाइड बाई 5, z इज गेटिंग डिवाइडेड बाई 5, z इज डिवाइडेड, z डिवाइड हो रहा है, डिवाइडेड बाई 5 लेके छोड़ देंगे। एक और करते हैं, तो समझ में आ जाएगा फिर आपको। बस 9th कर लेते हैं, बाकी तो आपको सब समझ में आ जाएगा। 5y माइनस 18, अब यहाँ पे कितने फंक्शन यूज़ किए गए हैं, तो एक देखना 5 और y के पीछे मल्टीप्लाई साइन है और ये माइनस साइन है, दो साइन यूज़ किया गया। 5 और y और मल्टीप्लाई हो रहा है, तो ऑपरेशन यूज्ड इज, ऑपरेशन इज मल्टीप्लिकेशन एंड सब्ट्रैक्शन, ये आप लिख देंगे, हो गया। उसके बाद आगे जाएंगे। उसके बाद हम बोलेंगे 5 इज मल्टीप्लाइड विथ y एंड 18 इज सब्ट्रैक्ट, ऐसे भी बोल सकते हैं 18 इज सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम, 18 इज सब्ट्रैक्टेड, 18 माइनस हो रहा है, सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम द प्रोडक्ट ऑफ, प्रोडक्ट मतलब मल्टीप्लिकेशन, फ्रॉम द प्रोडक्ट ऑफ 5 एंड y, यानी कि 5y को मल्टीप्लाई करने के बाद 18 को माइनस किया जा रहा है, ये हम बोल रहे हैं। तो आंसर आ गया। अब बाकी आप कर लेंगे, लैंग्वेज को आप चेंज कर सकते हैं, यू कैन चेंज द लैंग्वेज, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलेंगे, उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 हो गया 7.3 का। क्वेश्चन नंबर 3 में चलते हैं। अब इसमें हमें एक्सप्रेशन लिखना है, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन लिखना है, तो लिखते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 को पढ़ते हुए, तो क्वेश्चन नंबर 3 में 7 सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम माइनस m, तो माइनस m से जो पहला है 7 को सब्ट्रैक्ट करना है माइनस m से, तो माइनस m लिख देंगे पहले, उसमें से फिर माइनस करेंगे किसको, 7 को। आंसर आ गया। उसके बाद माइनस वाई मल्टीप्लाइड बाय 18, तो माइनस वाई को हमें मल्टीप्लाई करना है 18 से, इस तरह से लिख के छोड़ देंगे, ठीक है। तो इस तरह से कुछ आप ट्राई करना, बहुत ईजी है। उसके बाद हम बात करें p डिवाइड बाय 15, तो हम लिख देंगे माइनस p डिवाइड बाय, तो आप ऐसा डिवाइड साइन भी दे सकते हो,
डिवाइड बाय 15, बस, ठीक है। और इस थर्ड फोर्थ में यहाँ पे मैं आपको समझा देता हूँ, p मल्टीप्लाइड बाय -5, p मल्टीप्लाई विथ -5, इस तरह से कर सकते हो आप, ठीक है। उसके बाद तो 11 एडेड टू 2m हो गया। 11 सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम, 11 को माइनस करना है 2m से, तो 2m पहले लिखेंगे फिर -11। इस तरह से आप आराम से प्रैक्टिस कर सकते हो, ठीक है। 7 8 में लिख देता हूँ नीचे। उसके बाद पर मैं समझा दूँ यहाँ पे 7 8 ये सब थोड़ा बड़े हो रहे हैं, तो 5 टाइम्स y, यानी 5 और y मल्टीप्लाई होगा, उसमें 3 को प्लस करना है, ठीक है। और 5 टाइम्स y, इसमें भी 5 और y मल्टीप्लाई हो रहा है, और उसमें से 3 माइनस करना है। तो दोनों क्वेश्चन सेम है, ए में से एक मैं कर देता हूँ, बाकी आप कर लोगे, ठीक है। तो उसको हम लिख लेते हैं। तो 8 कर लेता हूँ सीधा, 5 टाइम्स y मतलब 5 और y को मल्टीप्लाई करना है, फिर इसमें से माइनस करना है, एंड फ्रॉम विच 3 सब्ट्रैक्टेड, 3 को माइनस करना है, ये आंसर। तो 5 मल्टीप्लाई y -3, ऐसे भी लिख के छोड़ सकते हो। नेक्स्ट 9th में चलते हैं। 9th में ये बोल रहा है y इज मल्टीप्लाइड बाई 5, y और 5 मल्टीप्लाई हो रहा है, एंड द रिजल्ट इज सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम 16, और 16 में से माइनस करना है इस y और 5 का मल्टीप्लिकेशन का जो रिजल्ट है। तो 16 को पहले लिखना पड़ेगा, ठीक है। इसको हम लिखते हैं यहाँ पे। तो 9th में 16 को पहले लिख देंगे, उसमें से माइनस करना है किनका प्रोडक्ट, द प्रोडक्ट ऑफ y एंड 5, y इज मल्टीप्लाइड बाई 5, ये आंसर है। तो यहाँ पे इसको एक लाइन और लिख सकते हैं इसकी जगह, 16 माइनस 5y लेके छोड़ देना, 5 मल्टीप्लाई y। नंबर को पहले लिखा जाता है, वेरिएबल को बाद में लिखा जाता है, ठीक है। ये नियम याद कर लो। वैसे कुछ नहीं होता, नंबर नहीं कटेगा, जैसा भी लिखना आगे पीछे भी कर सकते हो। चलो आगे चलते हैं। उसके बाद y इज मल्टीप्लाइड बाई -7, y को -7 से मल्टीप्लाई करना है, एंड द रिजल्ट इज एडेड टू 26, और उसको 26 में प्लस कर देना है। तो इस प्लस में क्या होता है, कम्युटेटिव प्रॉपर्टी के हिसाब से आप प्लस में आगे पीछे कर सकते हो, इसमें कोई गलती नहीं होगी, माइनस में गलत हो जाता है। तो अब मैं इसको लिख देता हूँ 10th में, एडेड टू 26 में ऐड करना है, तो 26 को पहले मैंने लिख दिया, और किसको ऐड करना है उसको हम लिखते हैं अभी, y मल्टीप्लाइड बाय -7 y। तो हम इसको 2 ब्रैकेट यूज़ करते हैं, एक कर्ली ब्रैकेट यूज़ कर लेते हैं, y मल्टीप्लाई बाय, और राउंड ब्रैकेट -7 में, क्योंकि मल्टीप्लाई और माइनस साइन एक साथ आ रहा है, इसलिए हमने 2 ब्रैकेट यूज़ किया। मल्टीप्लाई और माइनस साइन को एक साथ नहीं लिख सकते बिना ब्रैकेट के, तो हम लिख देते हैं, ये आंसर आ गया। यहाँ पे थोड़ा सा सॉल्व कर लेते हैं। 26 प्लस यहाँ पे जो आंसर आएगा, -7 को y से मल्टीप्लाई करेंगे तो -7y आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद आप प्लस माइनस भी दिखा देते, तो 26 प्लस -7y लिख के आप छोड़ सकते हो ऐसे, ठीक है। अगर आप पहले लाइन में छोड़ देते हो तो वो कोई नंबर नहीं कटेगा, कुछ भी नहीं कटेगा, आप यहाँ पे भी आंसर लिख के छोड़ सकते हो। दिस इज द आंसर, ठीक है। और इसको थोड़ा सा सॉल्व करना चाहो तो करके ऐसे दिखा सकते हो, ठीक है। y को -7 से मल्टीप्लाई किया तो -7y लिख दिया हमने कर्ली ब्रैकेट के अंदर, माइनस प्लस साइन, ये दोनों साइन मिलते हैं, ये दोनों साइन मिलके माइनस प्लस माइनस हो जाएगा, ठीक है। तो वैसा भी आप करके साइन को कम करके छोटा कर दिया, मैंने एक्सप्रेशन को छोटा कर दिया। अब मैं आगे चलता हूँ नेक्स्ट क्वेश्चन में, 4th में, ठीक है। उसमें हमें नंबर को x मानते हुए अलजेब्रिक एक्सप्रेशन लिखना है, 8 मोर देन ए नंबर। तो नंबर को हमें x मानना पड़ेगा, बोल दिया है पे x एज द नंबर, ठीक है, x एज द नंबर, और एक एक्सप्रेशन लिखना है। तो लिखते हैं इसमें। फर्स्ट बहुत इजी है, 4th। फर्स्ट में 8 मोर देन ए नंबर, नंबर तो x मान लिया, नंबर से 8 ज़्यादा कैसे होता है, प्लस करके होता है, x + 8, ये आंसर हो गया, खत्म। तो बहुत ही ईजी है, एक्सप्रेशन लिखना है, खाली समझना है और करना है। 1 लेस देन ए नंबर, तो कुछ चीज़ें मैं यहीं पे आपको समझा देता हूँ, ठीक है, क्योंकि बहुत आसान है। 1 लेस देन ए नंबर, नंबर यानी कि x में से 1 कम कर दो, यानी कि -1 कर दो, खत्म, आंसर आ गया, यही आंसर है। 3 सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम ए नंबर, नंबर में से 3 माइनस करना है, तो एक नंबर तो x है, उसमें से माइनस कर दो 3, ठीक है, ये दूसरे थर्ड का आंसर हो गया। 4th में 6 डिक्रीज मतलब माइनस करना है, 6 डिक्रीज मतलब माइनस करना बाय नंबर,
बाई नंबर, 6 डिक्रीज बाई नंबर। तो हमें क्या करना है, 6 जो है 6 की वैल्यू कम हो गई, 6 डिक्रीज्ड मतलब 6 की वैल्यू कम हो गई बाय नंबर से, एक नंबर से। तो वो कौन नंबर है, एक्स है। 6 में से एक्स माइनस करना है, ठीक है। 3 टाइम्स ए नंबर डिक्रीज बाय 8। तो इसको मैं लिख देता हूँ फिफ्थ वाला, ठीक है, नीचे। फोर्थ का फिफ्थ में कर लेता हूँ, 3 टाइम्स ए नंबर डिक्रीज बाय 8। 3 टाइम्स ए नंबर, तो 3 मल्टीप्लाई बाय एक्स लिख देंगे। 3 टाइम्स हमने कर दिया, एक्स को 3 गुना कर दिया, नंबर तो एक्स है, नंबर को एक्स मानना पड़ेगा, ठीक है। उसको 3 गुना करना है, 3 टाइम्स मतलब 3 टाइम्स नंबर का 3 गुना, उसमें से माइनस करेंगे, डिक्रीज मतलब माइनस करना है 8 को। तो ये हो जाएगा आपका आंसर में हो जाएगा 3 मल्टीप्लाई बाय एक्स 3x और -8 आंसर। इस तरह से करना है। उसके बाद 5 टाइम्स 5 टाइम्स ए नंबर इंक्रीज बाय 8 इंक्रीज बाय 4। तो 5 टाइम्स ए नंबर मतलब 5 मल्टीप्लाई बाय एक्स, ठीक है। और इसमें प्लस इंक्रीज मतलब प्लस कर दो, इंक्रीज करेंगे, बढ़ाना है, वैल्यू को इंक्रीज करना है, बढ़ाना है बाय 4, 4 प्लस कर दो, आंसर आ गया, ठीक है। अभी इसको भी लास्ट कर लेते हैं। द सम ऑफ टॉइस ए नंबर एंड 17 और नंबर का दुगना, इनका सम मतलब प्लस, सम इन दोनों को प्लस करना है, इन दोनों को 17 और नंबर को प्लस करना है। तो इसको मैं नीचे लिख देता हूँ, 7 ट्वाइस से नंबर और 17 का सम, यानी कि ट्वाइस से नंबर, ट्वाइस मतलब दुगना, 2 से मल्टीप्लाई कर दो एक्स को, ठीक है, ये नंबर हो गया। ट्वाइस से नंबर एंड 17, इन दोनों को प्लस करना है, सम मतलब प्लस, सम मीन्स प्लस, ऐसे ही करना है, ये आंसर आ गया। तो इसको थोड़ा सा सिंपल करके लिख देते हैं, 2 मल्टीप्लाई 2x प्लस 17 आंसर। इस तरह से करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं, ठीक है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 5 देखेंगे, आगे चलेंगे। द फॉर्म एक्सप्रेशन यूजिंग x एंड 7, x और 7 के यूज करते हुए हमें एक्सप्रेशन बनाना है, ठीक है। यूज नॉट मोर देन ऑन नंबर ऑपरेशन, एवरी ऑपरेशन मस्ट हैव x इन इट। तो हमें एक्सप्रेशन बनाना है और अपनी मर्जी है, कुछ भी x और 7 का यूज करते हैं एक्सप्रेशन बनाना है। तो करते हैं यहाँ पे 15 का फर्स्ट, 5 का फर्स्ट। तो पहला एक्सप्रेशन हो जाएगा हमारा x प्लस 7, ठीक है, आंसर। दूसरा एक्सप्रेशन हो जाएगा x माइनस 7, आंसर। तो इस तरह से दोनों को आप कर सकते हो। तीसरा एक्सप्रेशन हो जाएगा x मल्टीप्लाई बाय 7, आंसर। ये सिंपलेस्ट सबसे सिंपल। और चौथा हो जाएगा x डिवाइड बाय 7, आंसर। तो 4 एक्सप्रेशन हमने आपको लिख दिए, ठीक है। इस तरह से सबसे सिंपलेस्ट में बताया मैंने, दोनों के बीच में प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड करके एक्सप्रेशन लिख देंगे, ठीक है। उसके बाद सेकंड में क्या हो रहा है, सेकंड में चलते हैं। फॉर्म एक्सप्रेशन P3 एंड 7, P3 और 7 को यूज़ करते हुए हमें एक्सप्रेशन बनाना है। एवरी एक्स मस्ट हैव P इन इट, हर एक एक्सप्रेशन में P यूज़ करना है। यूज ओनली 2 नंबर ऑपरेशंस, दैट विल बी डिफरेंट। तो करते हैं इसको। तो P फर्स्ट जो हमारा आंसर होगा, P डिवाइड बाय 3 प्लस 7। तो हमने यहाँ 2 ऑपरेशन यूज़ किए, 2 ऑपरेशन यूज़ किए, तो एक डिवाइड और एक प्लस, ठीक है, आंसर। अलग अलग तरह के करने हैं आपको। उसके बाद सेकेंड हम करते हैं, थ्री मल्टीप्लाई बाय P, ठीक है, ये पहला एक्सप्रेशन है। अब -7, इस तरह से भी कर सकते हैं। ये दूसरा है। तीसरा करते हैं, 7 मल्टीप्लाई बाय P प्लस 3 कर दिया, ये तीसरा है। अलग अलग करेंगे
और एक चौथा कर लेते हैं लास्ट, ठीक है, p डिवाइड बाई 7 माइनस 3, ये कर लेते हैं। तो अलग अलग हमने एक्सप्रेशन लिख दिया, ठीक है ना। तो इस तरह से अलग अलग एक्सप्रेशन हमने लिख दिया। तो इस तरह से हमें करना है, आपकी मर्जी है, आप कैसे भी सजा दो इनको, प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड कुछ भी यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6 में चलते हैं आप। चेंज द फॉलोइंग एक्सप्रेशन इनटू स्टेटमेंट इन ऑर्डिनरी लैंग्वेज। एक इंग्लिश लैंग्वेज में हमें लिखना है इसको, ऑर्डिनरी लैंग्वेज। द नंबर ऑफ गर्ल्स इनरोल्ड इन ए स्कूल लास्ट ईयर वाज जी। तो नंबर ऑफ गर्ल्स जो स्कूल में एडमिशन हुआ था उसको वो जी मान लेते हैं। एंड नंबर ऑफ गर्ल्स इनरोल्ड दिस ईयर इन द स्कूल इज 3G माइनस 10। तो 3G अभी नंबर अभी जो इस साल का जो है 3G माइनस 10। तो इसमें हमें ये समझना है कि कैसे इन दोनों को जोड़ के बोलें। द मीनिंग समझ लेना कि द नंबर ऑफ गर्ल्स इनरोल्ड का जो लास्ट ईयर था वो जी है, और द नंबर ऑफ गर्ल्स इनरोल दिस ईयर 3G माइनस 10 है। तो इस ईयर का जो है पहले ईयर से कितना क्या डिफरेंस है हमें सही से बताना है कि पहले साल तो जी था, इस साल क्या हो गया 3G, मतलब 3 गुना बढ़ गया, उसमें से 10 कम। तो इस तरह से हमें लिखना है, समझते। तो हमें इन दोनों को कंपेयर करते हुए लिखना है, ठीक है। तो पहला साल तो जी था, इस साल हो गया 3G माइनस 10। तो इन दोनों को कंपेयर करते इनका डिफरेंसेस क्या है समझते हुए लिखना है कि पहले साल के हिसाब से 3 गुना बढ़ गया बच्चों की संख्या एडमिशन, और 10 कम है, एडमिशन बढ़ा, न्यू एडमिशन जो इनरोलमेंट होती है। तो इसको लिखते हैं 6 का। तो हम लिख देंगे अपनी लैंग्वेज में, द नंबर ऑफ गर्ल्स इनरोल्ड इज द नंबर ऑफ girls enrolled is 3 times the number of girls enrolled last 3 times the number of girls enrolled last year minus 10 और 10 कम, ठीक है। इस तरह से आप लैंग्वेज में आगे पीछे कर सकते हैं, इससे कुछ फर्क नहीं पड़ता। तो आज के लिए इतना ही करते हैं, अब बाकी आप कर लेना।